ये नहीं बता उस बेटी के दो दो घर होते हैं, दो दो घर होते हैं। और दुनिया में जब जन्म लेके आती हैं बेटियां, दो दो घरों को रोशन बनाती हैं बेटियां। सुनिए, एक माँ पर तीन बेटियां हो जाती हैं। आजकल तकनीक चल रही है, चौथी बेटी गर्भ में आई, धोखे से उसकी माँ को ले जाके और चेकअप करा दिया। पिता बड़ा परेशान है, तीन बेटी हो गई, चौथी मैं नहीं करना चाहता। दोनों माता पिता बातें कर रहे थे, इस बच्ची को गर्भ में ही नष्ट कर दो। 5 वर्ष की छोटी सी बच्ची ने सुन लिया कि ये माँ बाप किसे नष्ट करने की बात कर रहे हैं। पिता के जाके उसने पैर पकड़े और कहने लगी, उंगली पकड़कर, पापा जी ये आप किसे मानने की, बेटा तुम चुप रहो। लेकिन वो बेटी समझ गई, क्योंकि ये बच्चे क्या होते हैं, ये गॉड गिफ्ट यानी भगवान की देन होते हैं। कोई बच्चा छोटी सी उम्र में ही बड़ा चतुर चालाक होता है, ये हमारी देन नहीं, ये सब भगवान की देन होती है। सुनिए, ये दुनिया में जन्म लेकर जब आती है बेटियां, आइए 101 रुपए आदरणीय श्री अन्नू शर्मा जी दुड़ेरा वालों की तरफ से मां भगवती के चरणों में कह दो सच्चे दरबार की जय हो। कि दुनिया में जन्म लेकर जब आती है बेटियां, दो दो घरों को रोशन बनाती है बेटियां। जो लोग बेटियों की हत्या करवाते हैं उनके लिए मेरा संदेश, हम लोग क्या समझते हैं, समाज में क्या बात है कि हमारे वंश को कौन चलाता है, हमारे वंश को बेटा चलाते हैं। सबका ये मानना होता है, जिस घर में लड़का नहीं होता कहते हैं इसका वंश नहीं चलेगा। सुनिए, लड़के से वंश चलता है, लेकिन मेरा मानना है लड़के से नहीं, एक बेटी से ही वंश चलता है, क्योंकि उस बेटे के लिए भी तो हम किसी की बेटी को विवाह कर लाएंगे। सुनिए, पराई होकर भी लोग कहते हैं पराई, तो सुनो, यदि ये पराई होती तो ये क्यों है, क्या पराई होकर भी कभी पराई नहीं होती। यदि बेटी पराई होती, पराई होकर भी कभी बेटी पराई नहीं होती, इसीलिए बेटी की कभी हंसकर विदाई नहीं हो। जिससे आदरणीय भैया हम परेशान हो जाएं और उसे हम छोड़ने लगे तो छोड़ने पर हमें खुशी होगी कि दुख, क्योंकि परेशान है, हंसी आएगी। लेकिन बेटी यदि पराया धन होती है तो रोके विदा क्यों करते हैं, क्यों? तुलसी, कंगन, सिंदूर का, रक्षाबंधन का गर त्योहार नहीं होता, रह जाता वो घर आंगन सूना जिस आंगन में बेटी का अवतार नहीं होता। और उनके लिए संदेश, बेटी गर्भ में आती है, हत्याएं करवाएंगे। जो बेटियों की हत्याएं करवाती हैं उनके लिए, गर्भ में बेटी की जो हत्याएं करवाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा दुनिया में बेटी नजर न आएंगी, बेटा ही रह जाएंगे। दूल्हा बांध लेगा सेहरा तो दुल्हन कहां से लाएंगे। जय हो। दूल्हा सेहरा बांध के अपने घर में डोलता रहे, दुल्हन कहां से आएगी जब बेटी नहीं आएगी। सुनिए, और बेटी अपने पिता से कहती है क्या, दे दो जीवन दान पिताजी, दे दो जीवन दान। जो बाप अपनी बेटी को मारने की कोशिश कर रहा है, वो छोटी सी बच्ची कह रही है, बन करके बेदर्दी क्यों लेते हो, बन करके बेदर्दी क्यों लेते, एक बेटी की जान पिताजी, दे दो जीवन दान। हाथ जोड़ के बेटी कहने लगी, इस बेटी को जन्म लेकर आने दो पिताजी, जब आप हम 3 बेटियों का पालन करेंगे तो चौथी बेटी का भी पालन हो जाएगा। कैसे?
दे दो जीवन दान पिताजी, दे दो जीवन दान, दे दो जीवन दान पिताजी, दे दो जीवन दान। बन करके बेदर्दी जो लेते, अरे बन करके बेदर्दी जो लेते, एक बेटी की जान पिताजी, दे दो जीवन दान पिताजी, दे दो जीवन दान। सुनिए पहली बात, देकर जन्म से धरती पे लाओ, अरे मार रहे हो क्यों इसे अपनाओ, मार रहे हो क्यों इसे अपनाओ, मार रहे हो क्यों इसे अपनाओ। इसे जन्म देकर धरती पे आने दो, क्यों मार रहे हो, क्या है इसका दोष बताओ, क्या है इसका दोष बताओ, क्या अंतर बेटा बेटी में, क्या अंतर बेटा बेटी में, जो इंसान बना है मान पिताजी, दे दो जीवन दान पिताजी, दे दो जीवन दान। क्यों? जो बेटा बेटी में अंतर समझते ही सुनो, बेटा क्या लेकर के आया जो बेटी साथ न लाई है, बेटा की बेटी बिन देखो सुनी रहे कलाई है, और रक्षाबंधन भैया दूज का बिल्कुल तुमको ध्यान नहीं, दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या संतान नहीं। इसीलिए क्या अंतर बेटा बेटी में, क्यों इंसान बना है मान पिताजी, दे दो जीवन दान पिताजी, दे दो जीवन दान, दे दो जीवन दान पिताजी, दे दो जीवन दान। दूसरी बात, मेरी थी माँ थी एक नारी, मेरी मैया एक नारी ही तो है, मेरी मैया थी एक नारी, नारी थी प्यारी महतारी, नारी थी प्यारी महतारी, नारी थी प्यारी महतारी, और वो नारी ना किसी ने मारी हो, नारी ने ही अपने गर्भ से, नारी ने ही अपने गर्भ से जन्म से भगवान पिताजी। माँ की ममता में वो क्षमता भगवान की मूरत होती है, उस राम और घनश्याम को भी एक माँ की जरूरत। जब भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण अवतार धारण करके आए, उन्होंने भी एक माँ का सहारा लिया। नारी ने ही अपने गर्भ से जने स्वयं भगवान पिताजी, दे दो जीवन दान। अंतिम बात और अंतिम मेरी लाइन,
बेटियां कभी पिताओं पर भारी नहीं होती। प्रमाण, कोई भी पिता बेटी के विवाह में कोई कर्जा कर लेता है तो उस कर्जे की पता भी नहीं पड़ती है कब चुका दिया, और बेटे के लिए किसी पे से 10,000 रुपए भी यदि ले लिए तो जीवन भर नहीं चुका पाता है। कह दो सच्चे दरबार की, केला मैया की, ये बेटी है देखो होनहार, अभी से वीडियो बना रही है। सुरेश भाई अंतिम लाइन मेरी सभी सुनेंगे। थोड़ा धीरज आप धरोगे, भवसागर से आप तरोगे। हर माता पिता भवसागर से कब तरता है? बेटी के पीले हाथ करोगे। हो कन्यादान से बढ़कर जग में, कन्यादान से बढ़कर जग में और नहीं कोई दान। पिताजी दे दो जीवन दान। आइए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम और बड़ी प्यारी सी झांकी आ रही है, राधा कृष्ण भगवान की झांकी। अभी रख रखो।